एक खास मुलाकात हमारी मुलाकात हुई है नाहिद बेगम जी से। आइए हम बात करते हैं नाहिद बेगम जी ने जो समाजवादी पार्टी के लिए अपना योगदान दिया है। हम बात करेंगे कि नाहिद बेगम जी ने समाजवादी पार्टी के लिए क्या क्या काम किए हैं कि जो है आज इनको जो है कुर्सी विधानसभा में लोग इनको जो है पूजते हैं, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, कोई भी वर्ग का हो, कोई भी समाज का हो। युवा, खासकर युवाओं की जो संख्या है, जो भीड़ है, जब आप चलती है तो आपके पीछे युवाओं की भीड़ बहुत होती है। तो ये आपके अंदर जो है समाज सेवक का ये भावनाएं कब से शुरू हुआ, आप कब से शुरुआत की, और मतलब क्या आपके पिताजी भी राजनेता में थे या किसी पद पे थे, किसी पोस्ट पे थे, उनको देखकर आप जो है समाज सेवा करने लगी कि ये आपके अंदर खुद से जो है आपके दिल में आया कि हमको समाज सेवा करना चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि मेरे दादाजी जो थे वो जिस गांव के, जो मेरा क्षेत्र है जहां से मैं टिकट मांग रही हूँ भैया से, और पहले सन 22 में भी मैंने कोशिश करी थी, आगे भी मैं 27 में भी मांगूंगी। तो मेरे दादा 40 साल वहां मुखिया रहे थे, अंग्रेजों के जमाने से थे। तो पॉलिटिक्स जो है वो मेरे घर में है, मेरे खून में है, और हम लोग जो है जमीन से जुड़े हुए हैं। सामने वाले का ये देख लेते हैं कि उसको किस चीज की क्या जरूरत है, तो हमें पहले ये होता है कि हम पहले उसकी मदद करें जा करके, और उसके बाद हम अपना देखते हैं। तो फादर तो मेरे नहीं थे, वो गवर्नमेंट जॉब में थे, लेकिन मेरे दादा थे और जमींदारी थी अपने यहाँ, और उसके बाद दादा मुखिया रहे। फिर जब देश आजाद हो गया तो हमारे दादा प्रधान हुए, तो 40-45 साल हमारे यहाँ प्रधानी रही इस तरह से। तो वो बचपन से जो जज्बा था और जो दादा से देखा था हमने, और लोगों की मदद करने का जो जज्बा था, वो हमारा आज तक जीवंत है कहना चाहिए, और हम उसको आज भी लागू किए हुए हैं। हमारे चैनल की पूरी टीम जो है जी इस वक्त विधानसभा में जो वरिष्ठ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है, जो पुराने लोग हैं, उनको जो है हमारी खोज थी, और जहां जहां भी हम गए, जो समाजवादी पार्टी के भी लोग हमको मिले, बुजुर्ग मिले, जवान मिले, अगर हमने किसी से बात किया तो सबसे पहले नाहिद बेगम का नाम ले रहे थे, आपका नाम ले रहे थे। तो ऐसा आपने क्या काम किया है जो युवा जो है फिर मतलब जो है जितने भी हो, हमने हिंदू भाइयों से भी बात की है, हिंदू भाई ने कहा कि नहीं, नाहिद बेगम जी बहुत अच्छा काम कर रही है, और अगर वो उनको जो है टिकट दिया जाता है, अगर वो चुनाव लड़ती है तो मैं उनके साथ हूँ और मेरा पूरा पूरा परिवार है। तो ऐसा लोगों के दिल में आपने क्या ऐसा जो है काम आपने किया जो लोगों के दिलों में आप बसी है? तो पहला तो हमारा ये रहा कि हमने कभी किसी में फर्क नहीं किया कि वो गरीब है या अमीर है, या वो जमीन पे बैठने वाला है या पलंग पे बैठने वाला है। जहां पर भी जो इंसान जहां भी बैठा होता है, मैं उसके पास जाके बैठ जाती हूँ। अगर वो जमीन पे बैठा है तो मैं जमीन पे ही बैठ जाती हूँ जाके, क्योंकि मुझे ये शुरू से मेरी ये फीलिंग रही है कि हम उसके दिल के अंदर उतर जाएं, और उसको ये लगना चाहिए कि जो ये नेता आ रहा है मेरे क्षेत्र में, ये बिल्कुल हमारे ही घर का बंदा है, हमारे ही घर का है, अलग का नहीं है कि आज आया है कल चला जाएगा। मैं आपको क्या नाहिद बाहुबली कह सकता हूँ या सिंघम लेडीज कह सकता हूँ? क्योंकि मैं अभी जब क्षेत्र में था तो पता ये चल रहा था कि जो कुछ ऐसे भू माफिया हैं, ऐसे दबंग किस्म के लोग हैं, ऐसे माफिया लोग हैं जो लोगों की जमीनें कब्जा कर लिए हैं, लोगों को घर से जो है बिल्कुल से बर्बाद कर दिया, उनके घर को लोगों ने कब्जा कर लिया है। लेकिन जब बात यह आई तो पता ये चला कि सिंघम लेडीज बनकर जो है, सिंघम जो है बनकर ये नाहिद जी जो है सामने आ जाती हैं, और उनसे जो है हक की लड़ाई उनको लड़ती है, उनको न्याय दिलाने की कोशिश करती है। मैं ये भी बात हुआ कि आप जो है अगर कहीं पहुंच जाती है तो आप डीएम को भी अपने उसी जगह पे बुलाती हैं और उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम नेता बने हैं और नेता तो आप इतने बड़े बड़े माफिया और दबंग किस्म के लोगों से आमना सामना आपको होता है, आपके घर के लोग, आपके बच्चे, आपके पति, तो आपको कुछ नहीं कहते कि जो है कल की कोई वो हमला कर दे या आपको नुकसान पहुंचा दे तो आपको दिक्कत हो जाए, लेकिन फिर भी जो है आप मतलब अकेली जो है सिंघम लेडीज की तरह जो आप मेहनत करते रहती है समाज के लिए? नहीं, ये बात बिल्कुल सच है कि मेरे परिवार मेरे साथ खड़ा है, और जो हम पॉलिटिक्स में आए हुए हैं इतना तन्मयता के साथ पूरी तरह से, तो वो मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है। तो इसलिए ये तो कोई नहीं कहेगा हमसे कि आप वहां क्यों जा रही हैं, क्योंकि अभी कुर्सी थाने में केस हो गया था तो मैं खुद गई थी वहां पर, और कुर्सी थाने पे भी मैं गई, फतेहपुर में मैं गई, और वहां पर कुछ पेपर्स थे तहसील में जो तहसीलदार जी नहीं दे रहे थे, हमारा एक कार्यकर्ता था उसको, तो फिर मैं उसके लिए भी गई और अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा, उन्होंने सुना और उसको माना, पूरा किया उन्होंने। एक महिला से जो है घर संभाला जा सकता है जी, एक विधानसभा नहीं संभाला जा सकता है जी, लेकिन आप घर भी संभालती हैं
जी। और विधानसभा भी संभालती हैं। बिल्कुल और आपको अखिलेश यादव जी ने और जूही सिंह जी ने जी एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी है, समाजवादी जी। पार्टी महिला विंग की आपको राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी आपको दी गई है। जी राष्ट्रीय तो और भी जी आपके राष्ट्रीय सचिव के पद पे जी हैं आप। जी जी और भी किसी जिले में अगर जो मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी की मीटिंग होती होगी, बैठक होती होगी, जी। तो उसमें भी आपको जो है पहुंचना होता होगा। हाँ बिल्कुल हम जाते हैं। और हमने आपको बताया ना कि मेरा परिवार चूंकि मेरे साथ है, मैं जो हूँ तो जैसा जितना मैं परिवार को देखती हूँ उतना मैं बाहर भी देख लेती हूँ। मुझे कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं, सामंजस्य पूरी तरह से मेरा है। और मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है ही है, वो मुझे कुछ नहीं कहते, क्योंकि पार्टी के काम के लिए हमारे पास जाने का टाइम डिसाइड होता है, वापस आने का टाइम डिसाइड नहीं होता है। नाहिद बेगम जी का कहना है कि आप खुशी में मत पहुंचिए लेकिन दुख में पहुंचिए। जी। यही वजह है कि नाहिद बेगम जी जो है, अगर कोई बात पड़ जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, जी, तो पहले शमशान घाट और कब्रिस्तान पहले पहुंचती हैं बिल्कुल। और लोगों से पूछती हैं जी। कि अगर कोई चीज की दिक्कत हो, कोई चीज की कमी है, जी। तो हम उसको पूरा करें। अगर जी। कोई बताता है तो आप उसके लिए खड़ी रहती है। ये बात जी। सही है जो लोगों ने बताया है? जी बिल्कुल ये बात सच है। और इसी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि मैं एक दिन अपने क्षेत्र में जा रही थी, कुर्सी विधानसभा में, निंदुरा ब्लॉक से होकर के फतेहपुर ब्लॉक में जा रही थी। तो मैंने देखा कि एक जानवर, जो तार लगा दिए जाते हैं खेतों में चारों तरफ, तो उसमें जानवर फंस गया था। तो पहले फिर मैंने अपनी गाड़ी रुकवाई, जो लोग मेरे साथ थे उनसे मैंने पहले उसका ट्रीटमेंट करवाया, और जो उस वक्त पॉसिबल मुझसे हो सकता था उस जानवर के लिए वो मैंने किया। और करके फिर जिसका जानवर था ढूंढ करके मैंने लोगों से पता करवाया, पता चला कि जिस शख्स का था, मैंने उसको हैंड ओवर किया उसको, और उसके बाद तब हम लोग आगे बढ़े थे। अधिकारी भी देख रहे हैं जी जी। और भी लोग जो देख रहे हैं, आपको देखकर लोग ऐसा काम करना चाहते हैं। जी। ऐसे महिलाएं भी जो है, ऐसे लोग हैं जो अपने क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, आपके हौसले को देखकर, तो उनको एक जो है बढ़िया संदेश दीजिए। जी बिल्कुल, हम हमेशा यही कहेंगे, सभी से कहेंगे, सभी क्षेत्रवासियों से कहेंगे, सभी भारतवासियों से भी हम ये कहना चाहेंगे कि अगर हम हक पे हैं और सच्चे हैं और सही हैं, तो हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए और उसमें हमारी जीत होगी। और हम ये करते हैं, और अपने साथ लोगों को, जो हमारे साथ लोग चल रहे हैं, जो हमसे जुड़े हैं, उनसे भी हम यही अपेक्षा करते हैं कि वो आगे ऐसा ही करें। और जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, और ये बात बिल्कुल सच है कि अगर हम सच्चे हैं तो हमारी जीत हमारी ही होगी। एक ना एक दिन जो सामने हमारे खड़ा है, जो हमारे विपक्ष में खड़ा है, उसको झुकना ही पड़ेगा, और वो झुकता भी है, ये है भी, ये सच है। जहां बात हो रही है धर्म और जाति की, जी इस वक्त धर्म और जाति की राजनीति बहुत जबरदस्त अपने उत्तर प्रदेश में चल रहा है। जी जी। तो उसमें आप किस तरीके से अपने बात को रखना चाहेंगे और लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि जी। धर्म जाति में क्या फायदा है कि जी, नहीं है फायदा जी। है? आप थोड़ा सा एक बढ़िया संदेश दीजिए हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में। जी, हम अपनी जनता से, अपने देशवासियों से, अपने भाई लोगों से सबसे यही कहना चाहेंगे कि धर्म ठीक है, हमारी प्रियोरिटी है, हमारा पहला वो है कि हम, पहचान हमारी यही बनती है कि हम मुस्लिम हैं कि हिंदू हैं, लेकिन उस धर्म के नाम पे हमें लड़ना नहीं चाहिए। और हमको ये ज़रूर देखना चाहिए कि हमें कौन भड़का रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्योंकि हम इससे पहले भी रहते आए, हमारा बचपन बीता है कि अगर हमने रामू काका कह दिया तो वो रामू काका हमारे मरते दम तक रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा जो देश का शासन है वो इस तरह की हरकतें कर रहा है कि हम लोग बट जाएं दो हिस्सों में, ताकि उनका काम आसान हो जाए। तो उसके लिए हम देशवासियों से यही कहना चाहेंगे, अपने भाई लोगों से, कि इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरां सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में, तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। क्या कहना, बहुत अच्छा। हमारे साथ मौजूद थी नाहिद बेगम जी, जो एक समाज सेविका हैं और सामाजिक गतिविधियां हैं। आज हम आपको मुलाकात कर रहे थे, बात कर रहे थे, आपने इनकी बातें सुनी। आप देखते रहिए, हम फिर आएंगे किसी न किसी वक्त, किसी न किसी शख्सियत के साथ, हसनैन जाफरी के साथ।